Hello everyone. So today we will discuss about incorporation और registration of a company. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंपनी के बारे में डिस्कस किया था. कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका एक ऑब्जेक्टिव होता है एंड सेपरेट उसकी एंटिटी है. यानी कि वो पर्सन्स जो कंपनी में काम करते हैं उनके अलावा भी सेपरेटली एग्जिस्ट करती है. उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है. हर चीज़ के पीछे जो भी हम काम करते हैं उनके पीछे ऑब्जेक्टिव तो होता ही है. ऐसे ही कंपनी का भी अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है. और ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है. नेचुरल पर्सन क्या होते हैं? जो गॉड ने बनाए हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग. और आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि जो लॉ ने बनाए हैं, वो क्या है? हमारी कंपनी. सो इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है कंपनी का, वो अब हम डिस्कस करेंगे. इनकॉर्पोरेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी को मिलता कैसे है कि जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है. जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ऐसे ही कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इफेक्टेड बाय रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. कि हमारा जो इनकॉर्पोरेशन कब मिलता है? जब हम उसको रजिस्टर करा देते हैं रजिस्ट्रार के पास. जो हमारी कंपनी का रजिस्ट्रार होगा, जब वो उसे रजिस्टर कर लेगा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एग्जिस्टेंस में आ जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग प्रमोशनल वर्क बिफोर गेटिंग द प्रपोज्ड कंपनी. यानी कि आपने जब भी आप कंपनी शुरू करते हो तो सबसे पहले प्रमोटर्स होते हैं ना, कि आपके मन में आइडिया आया कि आपको एक कंपनी शुरू करनी है. तो सबसे पहले प्रमोशनल वर्क किया जाता है. जो कौन परफॉर्म करता है? प्रमोटर परफॉर्म करता है. उसे कंप्लीट करने के बाद, लेकिन अभी हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है, हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला नहीं, लेकिन प्रमोटर को क्या वर्क करना होता है? प्रमोशनल वर्क करना होता है. वो करते टाइम क्या क्या चीज़ें वो ध्यान में रखता है कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं. टू एसर्टेन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वेदर द नेम. यानी कि जो भी उसने प्रमोशनल वर्क किया है उसमें क्या आता है? नेम ऑफ कंपनी भी आता है, कि वो क्या नाम रखना चाहते हैं कंपनी का. अगर आपके मन में आता है कि आपको कंपनी ओपन करनी है, तो सबसे पहले तो आप यही सोचोगे कि आप उसका नाम क्या रखोगे. सो आप ये देखोगे कि जो आप नाम रखना चाहते हो वो अवेलेबल है या नहीं है. फिर हम क्या देखेंगे कि अंडर राइटर, ब्रोकर, बैंकर, ऑडिटर, ये कौन होंगे. मेमोरेंडम में हमारा अंडर राइटर कौन होगा? ब्रोकर, बैंकर्स, ऑडिटर्स के बारे में सोचेंगे. टू गेट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड. कि जब आप वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेने वाली प्रोसेस शुरू करते हो, उससे पहले आपके हाथ में प्रिंट में होना चाहिए क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. उसके बाद आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो. स्टेप्स ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन. की कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी. कि आपके मन में आइडिया आता है कि आपने कंपनी खोलनी है, आपने डिसाइड कर दिया, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे? नेम ऑफ कंपनी. नेम ऑफ कंपनी क्या होगा? कि आप जब आप नेम देखते हो तो आपने जैसे सोच लिया कि मुझे ये नाम रखना है. आपको 6 प्रेफरेंसेस देनी होती हैं, वो भी रैंक के अकॉर्डिंग. फर्स्ट रैंक पे कौन सा आएगा? जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हो कि यही नाम हो. ऐसे 6 रैंक दे के आप क्या कर दोगे? नेम दे दोगे, प्रेफरेंसेस. जो नेम अवेलेबल होगा, डिलाइट होगा, वो क्या होगा? आपकी कंपनी का नाम रख दिया जाएगा. नेम ऑफ कंपनी कैसा होना चाहिए? मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, कि वो मीन्स सूटेबल नेम होना चाहिए और सजेस्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो लोगों को क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है. अच्छा, एक सूटेबल शॉर्ट नेम ऑफ कंपनी होना चाहिए. उसके बाद अब हमने नेम ऑफ कंपनी, कि जब हमने अपनी कंपनी का नेम डिसाइड कर लिया है, हमारे पास जो नेम रजिस्टर होके आ चुका है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कि हमें क्या बनाना होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? हमारा आउटसाइडर के लिए होता है. उसमें क्या होता है कि हम इस कंपनी के बारे में क्या क्या, उसके ऑब्जेक्ट क्लोज, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कितने मेंबर्स हैं, उनकी क्या क्या उनके एड्रेस क्या है, हमारे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, उनका नेम और एड्रेस क्या है, हमें सब कुछ मेंशन करते हो. कैपिटल क्या है, हमारी ऑथराइज कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, हम कितना पब्लिक में इशू कर रहे हैं, हर चीज़. नेम क्या है हमारी कंपनी का. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम सब कुछ मेंशन कर देते हैं. वो क्या होता है? एक आउटसाइडर को आप अपनी कंपनी का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हो, वो उसके लिए एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है. ऐसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप क्या बताते हो कि आपकी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन क्या है. मेमोरेंडम और आर्टिकल में एक बिगेस्ट डिफरेंस क्या है? कि मेमोरेंडम आउटसाइडर के लिए होता है और आर्टिकल इनसाइडर के लिए होता है. यानी कि कंपनी के विद इन जो एम्प्लॉयज है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनके लिए होता है. कि वो क्या डिफाइन करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उसको वो कैसे ऑपरेट होगी, वो मीटिंग कैसे बुलाई जाएंगी, डायरेक्ट अपॉइंट कैसे करेंगे, उनका रिम्यूनरेशन क्या होगा. यानी कि जो भी इंटरनल फंक्शनैलिटी जिसके अंदर डिस्क्राइब होती है ना, वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन.
देन उसके बाद हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना लिया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ मेंबर एंड डायरेक्टर, कि जितने भी हमारी कंपनी के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। हमारी जो पब्लिक कंपनी है उसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए। यानी कि नेम एंड एड्रेस ऑफ किसका लिखना है, हमें डायरेक्टर्स का, डायरेक्टर और मेंबर्स का नेम एंड एड्रेस मेंशन करना होता है हमें। इनकॉर्पोरेशन, ये क्या है, हमारी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस है कि सबसे पहले कंपनी का नेम, उसके बाद मेमोरेंडम, फिर उसके बाद आर्टिकल, और उसके बाद अब क्या है, मेंबर्स एंड डायरेक्टर का नेम। रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं उनका रिटर्न कंसेंट कि हाँ वो डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हैं, कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए वो कंसेंट दे रहे हैं। देन उन्हें क्या दिया जाता है, DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस डायरेक्टर के पास DIN नहीं है, DIN नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता कंपनी का। तो हमें क्या चाहिए होता है, कंसेंट चाहिए होता है डायरेक्टर्स का। अब हमने नेम डिसाइड कर लिया, मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल हो गया, डायरेक्टर ने भी कंसेंट दे दिया, मेंबर हो गए। देन हम क्या करेंगे, द नोटिस एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कि फिर हमें क्या बताना था कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, उसका एड्रेस क्या है, अगर उन्हें कोई लेटर नोटिस भेजना है तो वो सब कहाँ पे जाएगा, हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाएगा। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस की सारी उन्हें बताना, मीन्स रजिस्टर्ड ऑफिस में उसके पास कितने पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, सब कुछ हमें डिस्क्राइब करना होता है, एक रियल एड्रेस प्रोवाइड कराना होता है। देन पावर ऑफ अटॉर्नी, देन हमें क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन की जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है कि जो भी हमारा डायरेक्टर है या जो मेन हमारे एक एक्सपर्ट के बिहाफ पे की जाती है कि ये जो पर्सन है ना वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। जब कंपनी का जो BOD या फिर वो सब कहीं अवेलेबल ना हो या फिर वो कहीं और हो और कुछ इंपॉर्टेंट काम करना हो, तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे दी जाती है वो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं। सो वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन होती है, स्टैंप किया जाता है, और उसके बाद स्टैम्प्ड एंड साइन, स्टैम्प किस में भी जरूरी है, हमारा आर्टिकल और मेमोरेंडम दोनों स्टैम्प्ड होते हैं, रिटर्न होते हैं। ऐसे ही हमें पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करनी होती है कि हमारे बिहाफ पे कौन डिसीजन ले सकते हैं, एक ऐसे पर्सन को नॉमिनेट करना। देन जब हम ये सब कंप्लीट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट मीन्स हमारी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट हम स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिल गया। थैंक यू।